फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के एक वाक्य में जब दो दो क्रिया यानी कि जो दो दो वर्ब आए तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएं। जैसे मैं पढ़ाने गया था। इस सेंटेंस में क्या है? दो दो क्रियाएं हैं, दो दो वर्ब है। यहाँ पे जाना पहली क्रिया है, पढ़ाना दूसरी क्रिया है। तो एक ही सेंटेंस में कौन कितने वर्ब है? दो वर्ब है। तो आज हम सीखेंगे जब पास्ट परफेक्ट टेंस के एक वाक्य में दो वर्ब हो तो उन वाक्य को कैसे बनाएं। नेक्स्ट सेंटेंस है वे दिल्ली में रहने गए थे। तो सेंटेंस में क्या है? दो दो क्रियाएं हैं। जाना यहाँ पे गए थे, जाना दूसरी क्रिया, पहली क्रिया है, रहना दूसरी क्रिया है। तो एक ही वर्ब में दो दो क्रियाएं हैं। तो आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के जब एक वाक्य में दो वर्ब्स हो तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएं। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उनको मैंने अच्छे से बता दिया था। होप आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और सीखने का प्रयास भी किया होगा। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएंगे, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन टू लगाकर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। इसका पहला एग्जाम्पल है मैं पढ़ाने गया था। मैं पढ़ाने गया था। क्या करना है हमें? सबसे पहले सब्जेक्ट रखना। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद क्या करना है? हमें हैड लगाने हैं। आई के बाद क्या करना है? हैड लगाने। आई हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। जाना कि क्या होता है? थर्ड फॉर्म गॉन। गो का गॉन होता है थर्ड फॉर्म। आई हैड गॉन। देन क्या करना है? हमें टू लगाने। आई हैड गॉन टू। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना का क्या होता है? टीच। आई हैड गॉन टू टीच। मैं पढ़ाने गया था। मैं पढ़ाने गया था। आई हैड गॉन टू टीच। मैं पढ़ाने गया था। आई हैड गॉन टू टीच। क्या किया मैंने? सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाया, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा, देन टू लगाया, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। मैं पढ़ाने गया था। आई हैड गॉन टू टीच। अगर सेंटेंस हम स्कूल में पढ़ाने गया था तो क्या हो जाता? आई हैड गॉन टू टीच स्कूल। होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाकर नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं नेगेटिव में? हैड लगाने के बाद नॉट लगाते हैं। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाने हैं, टू के बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाने हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, टू लगाने, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। सेंटेंस से मैं पढ़ाने नहीं गया था। सेंटेंस क्या कह रहा है? पढ़ाने नहीं। उसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव टर्न किया है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई लगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड लगा देंगे, हैड लगाते हमें नॉट लगाने हैं, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। आई हैड नॉट गॉन टू, क्या हो जाएगा? टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई हैड गॉन टू टीच। आई हैड, लेट मी कंप्लीट, लेट मी करेक्ट इट। आई हैड गॉन टू टीच। मैं पढ़ा, आई हैड नॉट गॉन टू टीच। मैं पढ़ाने नहीं गया था। आई हैड नॉट गॉन टू टीच। आई हैडंट गॉन टू टीच। हैड नॉट को मोस्टली हैडंट बोलते हैं, हैड नॉट मोस्टली कोई नहीं बोलता, हैडंट बोलता है। आई हैडंट गॉन टू टीच। मैं पढ़ाने नहीं गया था। आई हैडंट गॉन टू टीच। नेक्स्ट एंड होप आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आते होंगे। चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले इंटरोगेटिव क्या होते हैं, कैसे स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं, क्वेश्चन नोट वाले वाक्य होते हैं। इनको सबसे पहले बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्प में उनको रखते हैं। तो उनको बनाने के सबसे पहले हैड रखेंगे, हैड लगाने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन टू लगाने, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। क्या करना है हमें? क्या मैं पढ़ाने गया था, सबसे पहले हमें हैड रखनी है। हैड के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट रखने हैं आई, हैड आई,
वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन टू लगाने हैं, देन फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। हैड आई गॉन टू टीच, हैड आई गॉन टू टीच, क्या मैं पढ़ाने गया था? हैड आई गॉन टू टीच, क्या मैं पढ़ाने गया था? हैड आई गॉन टू टीच, हैड आई गॉन टू टीच। क्या किया मैंने? सबसे पहले हैड रखा, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा, देन टू लगाया, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा। हमेशा याद रखिए टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बना देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हैड रखते हैं, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद, ये इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है ना, इसके बाद आपको सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाने होते हैं। सबसे पहले हेड रखेंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद आपका थर्ड फॉर्म लगा देंगे, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। क्या मैं पढ़ाने नहीं गया था, ये इंटरोगेटिव और निगेटिव क्या से भी स्टार्ट हो रहा है, प्लस नहीं भी है इसमें। इसके पहले हमने क्या सीखा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंटरोगेटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। मैं पढ़ाने नहीं गया था, सबसे पहले क्या करना है? हैड रखना, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है? हमें नॉट लगाने, हैड आई नॉट का थर्ड फॉर्म गॉन, देन टू लगाने हैं, देन फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। हैड आई नॉट गॉन टू टीच, क्या मैं पढ़ाने नहीं गया था? हैड आई नॉट गॉन टू टीच, क्या मैं पढ़ाने नहीं गया था? हैड आई नॉट गॉन टू टीच। अभी ये है WH वाले सेंटेंस, क्या क्यों कहा वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले WH को रखते हैं, देन हैड लगाएंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन वर्ब टू लगाकर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें WH को रखना है, WH के बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन टू लगाने हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने, ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाने। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। मैं पढ़ाने क्यों गया था, तो सबसे पहले क्यों रखना है इंग्लिश में, क्यों के बाद हमें हैड लगाने हैं। वाई हैड आई सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, देन टू हो जाएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। वाई हैड आई गॉन टू टीच, वाई हैड आई गॉन टू टीच, मैं पढ़ाने क्यों गया था। वाई हैड आई गॉन टू टीच, मैं पढ़ाने कब गया था। सेंटेंस क्या होता है? व्हेन हैड आई गॉन टू टीच हो जाता। तो पढ़ाने कैसे गया था? हाउ हैड आई गॉन टू टीच। होप आपको पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH वाले सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब एक ही वाक्य में दो वर्ब हो, जब दो वर्ब होते हैं कुछ नहीं करना होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस आपको क्या करने हैं? फर्स्ट वर्ब रखने होते हैं, देन सेकेंड वर्ब जो होते हैं टू लगाकर फर्स्ट वर्ब रखने होते हैं। चलते हैं अब एक्सरसाइज करने। आपको सारे सेंटेंस समझ में आ गए हैं, एक्सरसाइज करते हैं। पहला सेंटेंस है तुम कहाँ घूमने गए थे। सबसे पहले हमें तुम कहाँ घूमने गए थे, मैंने आपको सेंटेंस अच्छे से बता दिया है। Where had where had you gone to wander? Where had you gone to wander? तुम कहाँ घूमने गए थे? Where had you gone to wander? Where had you gone to wander? Where had you gone to wander? तुम कहाँ घूमने गए थे? Where had you gone to wander? घूमने का wander होता है। तुम वहाँ क्या करने गए थे? तुम वहाँ क्या करने गए थे? What had you gone to do? तुम वहाँ क्या करने गए थे? What had you gone to do? तुम वहाँ क्या करने गए थे? What had you gone to do? तुम वहाँ क्या करने गए थे? What had you gone to do? नेक्स्ट सेंटेंस है कल मैं पेपर देने गया था। I had gone to give paper. I had gone to give paper yesterday. I had gone to give paper yesterday. कल मैं पेपर देने गया था। I had gone to give paper yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपनी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने गया था। मैं अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। I had gone to give interview मैं अपनी नौकरी के लिए, तो क्या हो जाएगा? फॉर माई जॉब।
मैं अपनी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने गया था, इंटरव्यू देने गया था। आई हैड गॉन टू गिव इंटरव्यू फॉर माई जॉब। आई हैड गॉन टू गिव इंटरव्यू फॉर माई जॉब। एक सेंटेंस है, वो नौकरी करने गई थी। वो नौकरी करने गई थी। सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी हैड गॉन टू डू जॉब। शी हैड गॉन टू डू जॉब। वो नौकरी करने गई थी। शी हैड गॉन टू डू जॉब। शी हैड गॉन टू डू जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अंग्रेजी सीखने गया था। he had gone to learn he had gone to learn English। वो अंग्रेजी सीखने गया था। he had gone to learn English। वो अंग्रेजी सीखने गया था। he had gone to learn English। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं तुमसे मिलने गया था। I had gone to meet you। मैं तुमसे मिलने गया था। I had gone to meet you। मैं आपसे मिलने गया था। I had gone to meet you। मैं पापा से मिलने गया था। I had gone to meet पापा। मैं मम्मी से मिलने गया था। I had gone to meet मम्मी। मैं भाई से मिलने गई थी। I had gone to meet my brother। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, तो सेंटेंस क्या हो जाता है? I had gone to meet my friends। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं सब्जी लाने गया था। I had gone to bring vegetables। वेजिटेबल्स नहीं होगा, क्यों वेजिटेबल होगा? I had gone to bring vegetable। मैं सब्जी लाने गया था। I had gone to bring vegetable। मैं सब्जी लाने गया था। I had gone to bring vegetables। पापा सब्जी लाने गए थे, क्या हो जाता? पापा had to gone to bring vegetables। नेक्स्ट सेंटेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेके नहीं आई हूँ। होप आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। जब एक वाक्य में दो सेंटेंस हो, दो वर्ब हो, तो उनको कैसे बनाने हैं। और रसोई में खाना बनाने गई थी। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को, उन वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा रहता है। वह रसोई में खाना बनाने गई थी। शी हैड गॉन टू शी हैड गॉन टू खाना बनाने गई थी, तो क्या हो जाएगा? कुक फूड। शी हैड गॉन टू कुक फूड। वो खाना बनाने गई थी, कहाँ पर? रसोई में, तो क्या हो जाएगा? द इन द किचन। वह रसोई में खाना बनाने गई थी। शी हैड गॉन टू कुक फूड इन द किचन। शी हैड गॉन टू कुक फूड इन द किचन। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे दिल्ली में रहने गए थे। दे हैड गॉन टू लिव इन दिल्ली। दे हैव गॉन टू लिव इन दिल्ली। वे दिल्ली में रहने गए थे। दे हैड गॉन टू लिव इन दिल्ली। वो दिल्ली में रहने गए थे। दे हैड गॉन टू लिव इन दिल्ली। दे हैड गॉन टू लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कहाँ फिल्म देखने गए थे? Where had you gone to watch the movie? Where had you gone to watch the movie? तुम मूवी कहाँ देखने गए थे? Where had you gone to watch the movie? नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बहन अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई थी। सेंटेंस क्या हो जाएगा? My sister had gone to watch movie with her friends हो जाएगा। माई सिस्टर हैड गॉन टू वॉच मूवी विद हर फ्रेंड्स। मेरी बहन अपने फ्रेंडों के साथ मूवी देखने गई थी। माई सिस्टर हैड गॉन टू वॉच मूवी विद हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मेरे दोस्त से कल मेरे दोस्त कल तुमसे मिलने यहाँ आए थे। सेंटेंस क्या है? मेरे दोस्त कल तुमसे मिलने यहाँ आए थे। माई फ्रेंड्स हैड कम टू मीट यू yesterday। My friends had come to meet you yesterday। मेरी फ्रेंड कल तुमसे मिलने आए थे। My friends had come to meet you yesterday।
माई फ्रेंड्स हैड कम टू मीट यू yesterday. मेरे फ्रेंड कल तुमसे मिलने आए थे, आपसे मिलने आए थे. माई फ्रेंड्स हैड कम टू मीट यू yesterday. ये लास्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे लिए उपहार खरीदने गया था. ये सेंटेंस आपको बनाने हैं. क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट सेंटेंस है, आप इसका सेंटेंस, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप इस सेंटेंस को, क्वेश्चन नंबर 14 को आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करके कमेंट करने हैं. होप आपको आज का सेंटेंस, आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड के साथ, जरूर अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको इंग्लिश सीखनी है उनके साथ शेयर जरूर करना. वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच.